नमस्कार। नमस्कार साथियों, मैं भैराराम बेनीवाल, सहायक प्रोफेसर हिंदी, श्री परशुराम मदेरणा राजकीय महाविद्यालय भोपालगढ़। कोरोना महामारी के इस विकट दौर में सभी विद्यार्थियों की पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है, आप सबको विदित है ऐसा। हिंदी व्याकरण से संबंधित मैंने मेरे YouTube चैनल पर और कॉलेज के चैनल पर काफ़ी वीडियो अपलोड किए हैं। तो स्नातक प्रथम वर्ष के कला वर्ग, विज्ञान वर्ग और वाणिज्य वर्ग के विद्यार्थी उन वीडियो को देख सकते हैं। क्या आपके अनिवार्य हिंदी यदि विषय है और प्रथम वर्ष में अनिवार्य हिंदी और अनिवार्य इंग्लिश में से एक लेना है तो अधिकतर छात्रों के हिंदी लिया हुआ, तो वो वीडियो आप देखें। हिंदी साहित्य के बारे में अब नई शुरुआत कर रहे हैं और हिंदी साहित्य के जो स्नातक प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष के छात्र छात्राएं हैं उनके लिए कुछ वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं। और साथ में जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, जिनके हिंदी साहित्य विषय हैं, उनके भी ये वीडियोज उपयोगी हैं। सबसे पहले आज जिस मैटर पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं वो मैटर है हिंदी साहित्य स्नातक तृतीय वर्ष। हिंदी साहित्य स्नातक प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार हम चलेंगे। तो जोधपुर संभाग के अधीन जितने भी राजकीय एवं निजी महाविद्यालय हैं उनके छात्र एवं श्री परशुराम मदेरणा राजकीय महाविद्यालय भोपालगढ़ के स्नातक के छात्र हैं जो हिंदी साहित्य उनका ऐच्छिक विषय है, वो ये वीडियो देखें, उनके लिए उपयोगी हैं और अधिक से अधिक इस वीडियो को आप शेयर करें। शुरुआत में मैं आज जो क्लास लेने जा रहा हूं वो है स्नातक तृतीय वर्ष की, अर्थात बीए थर्ड के छात्रों के लिए ये क्लास मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूं। और शुरुआत में मैं पाठ्यक्रम पर चर्चा करूंगा। पाठ्यक्रम क्या है जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय का, आपको कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी है और किस प्रकार तैयारी करनी, क्योंकि आपके पास समय अब बहुत कम है। संभवतः अप्रैल फर्स्ट वीक में या मार्च लास्ट वीक में एग्जाम हो जाएंगे, तो आपके पास मुश्किल से 2 महीने का समय। तो देखिए साथियों, प्रथम पेपर में आपके क्या क्या मटेरियल कोर्स में है देखिए। सबसे पहले एक किताब है बीए फाइनल ईयर में, आधुनिक काव्य। आधुनिक काव्य में क्या है, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रमुख कवियों की रचनाओं का संग्रह है, वो आधुनिक काव्य के अंतर्गत है। और उस किताब का नाम क्या है, आधुनिक काव्य संग्रह। आधुनिक काव्य संग्रह नाम से ये किताब है और इस किताब के संपादक है रामवीर सिंह शर्मा, जो विश्वविद्यालय प्रकाशन वाराणसी से प्रकाशित है। रामवीर सिंह शर्मा इसके प्रकाशक हैं। तो ये पुस्तक आपको लेके आनी है, रामवीर सिंह शर्मा। इसमें से कौन कौन से कवियों की कौन कौन सी कविताएं कोर्स में हैं उन पर चर्चा करूंगा। सबसे पहले इकाई 1 में मैथिली शरण गुप्त है। मैथिली शरण गुप्त की कैकेयी, अनुताप, उर्मिला, यशोधरा। फिर है 1 नंबर इकाई के अंतर्गत है मैथिली शरण गुप्त। फिर है जयशंकर प्रसाद। मैं पूरे इस पाठ्यक्रम पे विस्तार से चर्चा नहीं करके संक्षिप्त चर्चा करूंगा। मैथिली शरण गुप्त की 3 कविताएं कोर्स में है, कैकेयी, अनुताप, उर्मिला और यशोधरा। तीनों ही बहुत अच्छी रचनाएं। कैकेयी अनुताप में कैकेयी है जो भरत की माँ है, वो पश्चाताप प्रकट करती है, भरत और कैकेयी, तो इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं। और दूसरा है उर्मिला और यशोधरा। जयशंकर प्रसाद की कौन कौन सी कविताएं कोर्स में है, आंसू,
हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, ले चल वहां बुलावा देकर, अरुण ये मधुमेह देश हमारा। तो इकाई 1 के अंतर्गत 2 कवि है, गुप्त और प्रसाद। इनकी कुछ कविताएं जो प्रसिद्ध कविताएं हैं वो कोर्स में है। इस मैटर को पढ़ने के लिए आपको क्या किताब लानी है? प्रथम पेपर के लिए आधुनिक काव्य संग्रह। आधुनिक काव्य संग्रह से इकाई 1 से लेके 3 तक, 1 से लेके 3 इकाइयों तक अर्थात 60 अंकों के लिए यह पुस्तक आपके उपयोगी रहेगी। नेक्स्ट देखिए, इकाई 2 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला की कौन कौन सी कविताएं कोर्स में है? प्रसिद्ध कविता जो पहली छंद मुक्त कविता है 1916 में रची थी, जूही की कली। पहली छंद मुक्त हिंदी की कविता है जूही की कली। जूही की कली, उसके साथ में संध्या सुंदरी, जागो फिर एक बार, भिक्षुक और विधवा। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताएं हैं जो इकाई 2 में है। तो इकाई 2 के लिए सबसे पहले कवि है निराला, उपनाम ही लिख रहा हूं। दूसरे कवि का नाम है इकाई 2 में सुमित्रा नंदन पंत, और इनकी रचनाएं हैं नौका विहार, द्रुत झरो, वाणी, ताज और परिवर्तन। तो दूसरे कवि का नाम है इकाई 2 में पंत। तो निराला और पंत की ये दोनों ही छायावादी कवि है। आपको पता होगा छायावाद के 4 कवि है, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हाँ, आपनो भोपालगढ़ राम राम शाह, डी मोनू चौधरी नमस्कार, करानी भक्त। आप ये देखिए जितने भी साथी लाइव जुड़े हुए हैं, कम जुड़े हुए हैं क्योंकि पहले से क्लास कोई प्री शेड्यूल्ड नहीं थी। अपने अपने जितने भी साथी हैं जो बीए फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं या कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी वालों के लिए अभी जो पाठ्यक्रम की चर्चा हो जाती है, अभी पहला वीडियो जो बन रहा है ये पाठ्यक्रम पर बन रहा है, उसके बाद जो बनेगा वो प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए काव्य शास्त्र वाला और हिंदी साहित्य के इतिहास का वो उपयोगी रहेगा। विजय चौहान नमस्कार। तीसरी इकाई देखिए, तीसरी इकाई के लिए कौन कौन से कवियों की रचनाएं कोर्स में है? तीसरी इकाई में रामधारी सिंह दिनकर हिमालय, बालिका से वधु, गीत अगीत, कुंती और करण, बुद्धदेव, और फिर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। तो एक तो अगे की कविताएं कोर्स में है। अगे का पूरा नाम याद होना चाहिए, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तीसरी इकाई में अगे और दिनकर है। अगे का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे, और 1968 में ये जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में भी बतौर प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाए थे 6 महीने। तो जोधपुर से जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से इनका जुड़ाव रहा है अगे का। अगे की कविताएं कौन कौन सी है? कलगी बाजरे की, रात होते प्रात होते, सांप के प्रति, ये दीप अकेला, 26 जनवरी। सांप के प्रति, ये दीप अकेला और 26 जनवरी। तो ये 6 कवि हैं 3 इकाइयों में प्रथम पेपर में। इनको पढ़ने के लिए, इनकी जो कविताएं पढ़ने हैं के लिए आपको कौन सी पुस्तक लेके आनी है? आपको पुस्तक लानी है आधुनिक काव्य संग्रह। अब देखिए इकाई 4 और इकाई 5 किसके लिए है? ये है द्रुत पाठ। द्रुत पाठ का मतलब क्या है? शब्द से ही पता चलता होगा। ऐसे पाठ जिनको आप त्वरित गति से पढ़ सकते हो। कुछ प्रसिद्ध कवि हैं, उन प्रसिद्ध कवियों के पाठ आपको पढ़ने, अर्थात उन कवि का पूरा परिचय आपको पता होना चाहिए। उस कवि का रचना परिचय या साहित्य परिचय होना चाहिए कि कौन कौन सी रचनाएं इस कवि ने लिखी है, साथ में उसकी भाषा शैली क्या है, उनके काव्य की क्या विशेषताएं हैं, वो किस कालखंड के कवि है, उस कालखंड की क्या प्रवृत्तियां हैं और उस कवि का साहित्य के लिए क्या योगदान है। ये द्रुत पाठ में पढ़ना। तो 2 जो इकाइयां हैं द्रुत पाठ की, ये कितने अंकों की होगी? 40 अंकों की। और कौन कौन से द्रुत पाठ में कवि है जो आपको पढ़ने हैं? पहले कवि का नाम है हरिओद। हरिओद कौन है? पूरा नाम क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। दूसरे कवि का नाम है, कवियत्री है दूसरी, महादेवी वर्मा। और तीसरे यहाँ पर कवि है माखनलाल चतुर्वेदी। एक भारतीय आत्मा नाम से प्रसिद्ध कवि है माखनलाल चतुर्वेदी। और माखनलाल जी की एक कविता भी बहुत प्रसिद्ध है, आप लोगों ने कहीं पढ़ी होगी, पुष्प की अभिलाषा। एक फूल है, उसकी क्या अभिलाषा? चाह नहीं मैं सुरबाला की सुनो गहनों में गूथा जाऊं। ये पहली पंक्ति है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। पढ़ना आप, अच्छी कविता है।
तो ये इकाई नंबर जो 4 है इसमें 3 द्रुत पाठ के कवि हैं, इनको आप ध्यान से पढ़ेंगे। अब इकाई नंबर 4 में कौन कौन से हैं? एक तो बच्चन, हरिवंश राय बच्चन, बच्चन नाम से प्रसिद्ध है हरिवंश राय बच्चन। इनकी मधुशाला नाम की कृति बहुत ही प्रसिद्ध हुई, मधु काव्य, और ये हालावाद के प्रवर्तक है हरिवंश राय बच्चन। और इनकी आत्मकथा जो 4 खंडों में प्रकाशित है वो भी बहुत प्रसिद्ध है। तो एक तो कवि है हरिवंश राय बच्चन। दूसरे कवि कौन है इसमें? दूसरे हैं केदारनाथ अग्रवाल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, केदारनाथ अग्रवाल। और तीसरे कवि कौन है? धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती भी बहुत प्रसिद्ध कवि हुए हैं। आपको पता होगा भारती जी का अंधा युग एक नाट्य कृति है, गीति नाट्य है। साथ में इनके 2 उपन्यास है, बहुत ही प्रसिद्ध है। एक का नाम है गुनाहों के देवता, इसको तो प्रेम की बाइबिल कहा जाता है। और एक और उपन्यास है सूरज का 7वां घोड़ा। और इनकी कुछ जो निबंध संग्रह है, व्यंग्य संग्रह है, वो बहुत प्रसिद्ध है। तो अब आपके प्रथम पेपर का ये पाठ्यक्रम है। आपको क्या क्या मैटर पढ़ना है? एक तो ये पुस्तक पढ़नी है, इसके लिए आपको मैं नोट्स उपलब्ध कराऊंगा, यानी द्रुत पाठ के जो दो इकाइयां हैं इसके लिए नोट्स, और इनका भी हम सरलार्थ अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो हिंदी साहित्य बीए के लिए प्रथम पेपर के लिए ये पाठ्यक्रम आपको पढ़ना है। यदि आप इसको बढ़िया योजना से पढ़ते हैं तो ये आपके अच्छे अंक दिला सकता है। और ये जो पूरा मैटर है ये आप जब आगे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करोगे उसमें भी काम आएगा। अब देखिए पेपर सेकंड के पाठ्यक्रम की चर्चा करूंगा। हिंदी साहित्य है, बीए थर्ड, बीए तृतीय वर्ष के लिए हिंदी साहित्य। हाँ, डूंगर जी गोदारा पटवार का भी सिलेबस कराएंगे। राजेंद्र जाखड़, राम राम, विजय चौहान नमस्कार, महेंद्र शिराण, कॉलेज लेक्चर के लिए पुस्तकों की जानकारी, बिल्कुल इसका भी एक वीडियो मैं तैयार करूंगा महेंद्र जी। करणी भक्त, थैंक यू महेंद्र शिराण, कॉलेज लेक्चर के लिए, बिल्कुल कॉलेज लेक्चर के पूरे पाठ्यक्रम के लिए जीके के पेपर से लेकर मैंने क्या क्या पढ़ा था, और हिंदी साहित्य के लिए साहित्य के इतिहास, काव्य शास्त्र, इन पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। और एक एक पुस्तक मैं सामने लेके आऊँगा, आपको बताऊँगा। 1-2 दिन में मैं इसको शेड्यूल्ड करके और बढ़िया तैयारी के साथ आपको पूरा गाइडेंस करूँगा। मैंने किस प्रकार तैयारी की, मैंने किन 40-50 पुस्तकों को पढ़ा, क्योंकि अब समय कम है, आपको किस तरह से उसको तैयार करना है उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो देखिए स्नातक तृतीय वर्ष के जो हिंदी साहित्य का सेकंड पेपर है वो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में है। उस पेपर का नाम है काव्य शास्त्र। और ये पूरा पेपर जो कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर, सेकंड ग्रेड जिसकी भी तैयारी करते हैं उन सब के लिए उपयोगी है। क्योंकि इसमें पूरा काव्य शास्त्र है, काव्य हेतु, काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य छंद, काव्य अलंकार, ये पूरे इसमें मैटर है। काव्य गुण है, काव्य दोष। तो देखिए कौन कौन सी चीजें क्या क्या कोर्स में है पेपर सेकंड के लिए, और इसके लिए आपको कौन सी पुस्तक पढ़नी है। स्नातक तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों को इस मैटर के लिए कौन सी पुस्तक पढ़नी है, जो कॉलेज की एसपीएम गवर्नमेंट कॉलेज भोपालगढ़ की लाइब्रेरी में भी उपलब्ध है और भी आपको बाजार में भी उपलब्ध है। काव्यांग विवेचन किताब का नाम यहाँ पहले लिखा रहा हूं, काव्यांग विवेचन। एक तो ये किताब आप पढ़ सकते हैं, या आप पढ़ सकते हैं अलंकार परिजात। अलंकार परिजात, काव्यांग विवेचन या अलंकार परिजात। अब इसके लेखक कौन है? लक्ष्मी नारायण चातक। और अलंकार परिजात के लेखक कौन है? नरोत्तम स्वामी। इनमें से कोई एक पुस्तक ले आए जो स्नातक की तैयारी करते हैं, और जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो छात्र तो ये दोनों किताबें लेके आए। और साथ में प्रतियोगिता साहित्य सीरीज की जो पुस्तकें हैं वो भी उनके लिए उपयोगी साबित होगी, और कुछ अच्छे नोट्स भी हो तो वो भी उपयोगी होंगे। अब देखिए इसमें इकाई 1 की बात कर रहा हूं। पहले इकाई फर्स्ट में क्या क्या चीजें कोर्स में है। सबसे पहले कोर्स में है काव्य हेतु।
काव्य लिखने के क्या कारण है, क्या हेतु है। इसके लिए एक अंग्रेजी में कहावत भी प्रसिद्ध है कि पोइट्स आर बोर्न नॉट मेड, यानी कवि पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। इसी प्रकार काव्य के हेतु यानी काव्य किस वजह से लिखा जाता है, काव्य लिखने के पीछे मूल हेतु क्या क्या है। तो हिंदी साहित्य की दृष्टि से देखें और समग्र अध्ययन देखें भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों को, तो 3 काव्य के हेतु माने गए हैं। कौन कौन से? प्रतिभा, प्रतिभा जो नैसर्गिक होती है, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, इन 3 को काव्य के हेतु माने गए। ऐसे न ऐसे इकाई 1 में ही काव्य के लक्षण कोर्स में है, इकाई 1 में ही काव्य प्रयोजन कोर्स में है, और इसी इकाई में एक और चीज क्या कोर्स में है? काव्य के भेद, काव्य भेद, काव्य भेदों का वर्णन। काव्य कितने प्रकार का होता है? काव्य 2 प्रकार का है, महाकाव्य, खंड काव्य। ऐसे न ऐसे काव्य के प्रयोजन यानी काव्य लिखने का उद्देश्य क्या है। तो ये इकाई फर्स्ट हुई आपकी। अब देखिए इकाई सेकंड में क्या क्या चीजें कोर्स में है, उनके ऊपर मैं चर्चा करना चाहूंगा। इकाई 2 सबसे पहले है रस, रस का स्वरूप। रस का स्वरूप, और रस किसे कहते हैं? रस काव्य की आत्मा कहलाता है। और रस के स्वरूप के बाद में है रसावयव। रस प्लस अवयव से शब्द बना है रसावयव। रसावयव कितने हैं? 4। कौन कौन से? विभावानुभाव। आपने भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का वो एक श्लोक सुना होगा, विभावानुभाव, विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगा दृश नस्पति। भरत मुनि के इस सूत्र के अनुसार विभाव, अनुभाव, संचारी भाव जिसे व्याभिचारी भाव कहते हैं, और एक और स्थायी भाव का जिक्र भरत मुनि ने नहीं किया था, लेकिन वो भी रसावयव में आता है। सुनील चोयल गुड मॉर्निंग। मैं बीच बीच में थोड़े कमेंट भी देख रहा हूं। हाँ, ये YouTube चैनल पर रहेगी क्लास में। तो देखिए रस का स्वरूप रसावयव है। ये जो रस का स्वरूप या रसावयव है, इनके साथ में प्रमुख रस कितने हैं, यानी रसों के भेद। मूल रूप से रस 8 थे, लेकिन वर्तमान में 11 रस प्रचलित हैं। काव्य शास्त्र में 9 रसों की चर्चा भी हुई है, और रसों में सबसे प्रमुख या रस राज जिसे कहते हैं वो कौन सा है? श्रृंगार रस, आप सबको पता है। तो ये जो इकाई 2 है ये पूरी रस से संबंधित है, काव्य रस। तो रस का स्वरूप, रस के अवयव 4 अवयव हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, और रस के भेदों का परिचय, कुछ उदाहरण, ये इकाई है। उसके बाद है इकाई 3। इकाई 3 में 2 चीजें हैं और काफी महत्वपूर्ण इकाई है। पहली है अलंकार। अलंकार का सामान्य परिचय, अलंकार की परिभाषा, अलंकार का महत्व है। अलम प्लस कार, अलंकार, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म। अब आपके कोर्स में 12 अलंकार है, उन्हीं अलंकारों को आपको अध्ययन करना है। 12 अलंकार कौन कौन से हैं, मैं थोड़ा सा उन पर चर्चा करूंगा। एक तो है अनुप्रास, दूसरा है यमक, अनुप्रास, यमक, श्लेष, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, संदेह। ये अलंकार आपके कोर्स में है। भ्रांतिमान, असंगति, और ये जो मैं अलंकार लिखा रहा हूं जो बीए फाइनल में है, वो सेम अलंकार अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे सेकंड ग्रेड है या कॉलेज सहायक प्रोफेसर की ये प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनमें भी कोर्स में हैं। इसके बाद में दृष्टांत और विरोधाभास। तो अनुप्रास, यमक, श्लेष और एक अलंकार और शेष रहा है, टोटल 12 हैं। वक्रोक्ति, ये स्नातक अंतिम वर्ष के कोर्स में 12 अलंकार हैं। इन 12 अलंकारों को आपको पढ़ना है।
उसके बाद देखिए इकाई थर्ड के अंदर ही है छंद। छंदों को आप किस तरह से पढ़ेंगे, छंद कौन कौन से कोर्स में है, छंद कहते किसे हैं, छंद का क्या महत्व है, छंद की परिभाषाएं, इनका आपको पहले अध्ययन करना है। छंद का क्या महत्व है? छंद का मूल महत्व ये है कि कविता में लयात्मकता, सौंदर्यात्मकता उत्पन्न कर देती है, इसलिए छंदों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आधुनिक काव्य में छंद मुक्त रचनाएं भी लिखी जाती है। अभी हमने चर्चा भी की थी, पहली छंद मुक्त कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जूही की कली थी, जो 1916 में प्रकाशित हुई थी। अशोक भाकर राम राम, नरेश कुमार जी सोनी हेलो गुड मॉर्निंग, छोटूदान चोरण, रस के भेद 9 रस है छोटू, इनको मैं अलग से पढ़ाऊंगा एक एक टॉपिक को, अभी पहले पाठ्यक्रम की चर्चा कर रहा हूँ। श्रृंगार रस है, वीर रस है, विभत्स रस है, हास्य रस है, भक्ति रस है, ऐसे रसों के भेद ये है। छंद, काव्य छंद कौन कौन से कोर्स में है देखिए, दोहा, सोरठा, दोहा सोरठा, चौपाई, रोला, इंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, मंदाक्रांता, 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 इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है सवैया। सवैया एक छंदों की जाति है, लेकिन यहाँ पर आपके 3 सवैया ही फिक्स कोर्स में है। कौन कौन से? सवैया, सवैया एक छंद की जाति है और लगभग 27 प्रकार के सवैया है। इसमें से आपके 3 ही कोर्स में है। एक तो है मतगयंद, मतगयंद सवैया, दुर्मिल सवैया, मतगयंद सवैया, दुर्मिल सवैया, और तीसरा जो कोर्स में है वो कौन सा है? मदिरा सवैया, मदिरा। तो ये कौन कौन से हैं? मतगयंद, दुर्मिल और मदिरा, ये तीनों ही सवैया है। सवैया में हालांकि खूब सारे सवैया हैं, लेकिन आपके कोर्स में 3 हैं, 5 प्रमुख सवैया हैं, इनके 2-2 नाम भी है। अब देखिए लास्ट है कवित। कवित छंद के 2 भेद आपके कोर्स में है। एक तो मनहरण कवित, कवित के भी मनहरण और घनाक्षरी 2 भेद है। घनाक्षरी के फिर 2 भेद है, रूप घनाक्षरी, देव घनाक्षरी। तो आपके जो कोर्स में है एक तो है मनहरण और दूसरा कोर्स में है देव घनाक्षरी। इस प्रकार टोटल 11 जो छंद हैं वो आपके कोर्स में है। तो इकाई जो थर्ड है उसमें अलंकार और छंदों का अध्ययन है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। मैं अगला पेज ले रहा हूं। अब है इकाई फोर्थ। चौथी इकाई में क्या चीज कोर्स में है? चौथी इकाई में 2 चीजें कोर्स में है। नंबर 1 तो है काव्य के गुण। काव्य गुणों के कितने भेद हैं आप सबको पता है। काव्य के गुण 3 हैं। कौन कौन से? प्रसाद, माधुर्य और ओज। गुड मॉर्निंग दिव्या राठौड़, ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें। एसपीएम गवर्नमेंट कॉलेज के लगभग 250 से अधिक हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, उन सब के पास ये क्लास पहुंचनी चाहिए जो वर्तमान में अध्ययनरत है। काव्य गुणों के 3 भेद हो गए, प्रसाद, माधुर्य, ओज। एक एक टॉपिक को हम विस्तार से पढ़ेंगे, उसके नोट्स भी मैं आपको लिखवाऊंगा। आप इस वीडियो को देख के घर बैठे बैठे नोट्स भी लिख सकते हैं। देखिए इकाई 3 में ही काव्य दोष है, गुण के विपरीत काव्य दोष। काव्य दोष काफी ज्यादा है, लेकिन आपके कोर्स में 10-11 हैं। उनको नाम लिखना चाहूंगा मैं। जैसे सबसे पहले नाम लिख दिया मैंने च्युत संस्कृति, ये काव्य दोष का नाम है, च्युत संस्कृति। दूसरा मैंने लिख दिया ग्राम्यत्व, अश्लीलत्व, अप्रतितत्व, ये दोषों के नाम है। जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएंगे इनके क्या लक्षण है। बहुत आसान है काव्य दोष।
श्रुति कटत्व, दुष्कर्मत्व, न्यून पदत्व, अधिक पदत्व, न्यून पदत्व, अधिक पदत्व, पुनरुक्तव, अकर्मत्व। कितने हो गए? 1 2 3 4। एक और है, वो कौन सा है? दुष्कर्मत्व आ गया, अकर्मत्व, दुष्कर्मत्व, श्रुति कटत्व, च्युत संस्कृति, ग्रामत्व, लास्ट है क्लिष्टत्व। इस प्रकार ये टोटल 11 कितने हैं? 11 है काव्य दोष कोर्स में है। इन 11 काव्य दोषों को आपको विस्तार पूर्वक पढ़ना है। इनको कैसे पढ़ना है, इनकी क्या परिभाषाएं हैं, ये मैं आपको अच्छी तरह से नोट कराऊंगा। हाँ, छोटुदान चारण पेपर पर भी मैं चर्चा करूंगा। पेपर में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, दोनों पर चर्चा करूंगा। परीक्षा योजना पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। पहले आप थोड़ा सिलेबस पढ़िए, उसके बाद में परीक्षा योजना क्या है, हिंदी साहित्य के पेपर में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, और पहले की जो परीक्षाएं हैं पिछले 2-3 साल के पेपर को हम तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे। अब है लास्ट इकाई 5। आप देखिए 5 नंबर इकाई में क्या क्या कोर्स में है। 5 नंबर इकाई में गद्य विधाओं का अध्ययन है। गद्य विधाएं, गद्य विधाओं का सामान्य परिचय, उनकी परिभाषाएं, और 2 गद्य विधाओं में आपस में अंतर क्या है। जैसे सबसे पहले मैंने बता दिया यहाँ पर नाटक, एकांकी। तो नाटक की क्या परिभाषा है, एकांकी की क्या परिभाषा है, नाटक और एकांकी में क्या अंतर है, वो आपको पता होना चाहिए। उपन्यास, कहानी, उपन्यास और कहानी में क्या अंतर है, रेखा चित्र, संस्मरण, रेखा चित्र और संस्मरण में क्या अंतर है। फिर है आलोचना। इन गद्य विधाओं का आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। एकांकी हो गया, नाटक हो गया, उपन्यास, कहानी, आलोचना, रेखा चित्र। अब है 2 चीजें महत्वपूर्ण है। एक तो आत्मकथा और दूसरा है जीवनी। आत्मकथा और जीवनी में अंतर का बहुत अधिक प्रश्न पूछा जाता है। और इसके बाद लास्ट में जो है गद्य विधा वो है निबंध। तो इन सभी विधाओं की परिभाषाएं आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या परिभाषा है और इनके स्वरूप, निबंध का स्वरूप एवं तात्विक विवेचन आपके कोर्स में है। तो इकाई 1 जो इकाई 5वीं है वो गद्य विधाओं से संबंधित है, और 1 से लेकर जो 4 तक इकाइयां थी वो काव्य शास्त्र से संबंधित। द्वितीय पेपर के लिए आपको ये पुस्तकें जो पढ़नी थी वो बता दी है, और मैं एक एक टॉपिक को विस्तार पूर्वक इसमें बताऊंगा। तो ठीक है साथियों, अब मैं नए वीडियो के साथ वापस आ रहा हूं और काव्य हेतु टॉपिक है उस पर चर्चा करूंगा। इस वीडियो को मैं यहीं पर क्लोज कर रहा हूं। वजह क्योंकि इसमें स्नातक तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम और पुस्तकों की चर्चा की थी। साथ में 1-2 और पुस्तकों का मैं जिक्र कर देता हूं जिसके द्वारा आप गद्य विधाओं को पढ़ सकते हैं। काव्य प्रदीप है राम बहोरी शुक्ल की, साहित्य रूप है शिवकर्ण सिंह की, काव्य के रूप गुलाब राय की है, हिंदी आलोचना विश्वनाथ त्रिपाठी की है, और एक काव्य शास्त्र की और अच्छी किताब आती है भागीरथ मिश्र की, उसका नाम काव्य शास्त्र डॉक्टर भगीरथ सॉरी, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है भगीरथ। तो भगीरथ मिश्र की एक किताब है काव्य शास्त्र, वो भी पढ़ सकते हैं। काव्यांग विवेचन पढ़ सकते हैं, अलंकार परिजात पढ़ सकते हैं, और जो यहाँ पर कुछ आपको नोट्स दिए जाएंगे वो भी पढ़ेंगे।
हाँ, कुछ साथी गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, कुछ नेट जेआरएफ के पूछ रहे हैं। नेट जेआरएफ की अभी जल्दी एग्जाम के लिए फॉर्म भरे जाएंगे। साल में 2 बार एग्जाम होते हैं, 2 बार ही फॉर्म भरे जाते हैं और एनटीए करवा रही है वर्तमान में नेट के एग्जाम। तो ठीक, धन्यवाद साथियों, आप लोग जुड़े रहें। और आपका ये काम है कि स्नातक तृतीय वर्ष जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के जो भी छात्र हैं, चाहे निजी महाविद्यालय हो, सरकारी महाविद्यालय, उसके पास ये वीडियो पहुंचे ताकि उस विद्यार्थी को पता चल सके कि मेरे कोर्स में क्या है, मुझे कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी है। और साथियों, हिंदी के लिए ये गोल्डन सीरीज वगैरह जो सीरीज चलती है, पासबुकें चलती है, उनका अध्ययन कम करना शुरू कर दें, क्योंकि वो पासबुकें केवल आपको पास करवा सकती है, अच्छे अंक कतई नहीं दिला सकती है। तो आपको इस तरह पुस्तकें पढ़नी है। मैंने आपको हिंदी बीए तृतीय वर्ष की पुस्तकों की सूची बता दी है, पहले पेपर के लिए कौन सी है, दूसरे पेपर के लिए कौन सी। उन पुस्तकों को ले आएं। यदि आपके पास कोई सीरीज है तो उस सीरीज से आप किसी कविता का सरलार्थ पढ़ते हैं तो वो सरलार्थ पढ़ने के लिए, आप दोहे हैं, कविताएं हैं, उनमें आप कोई सीरीज है तो वो आप प्रयोग ले सकते हैं, बाकी प्रयोग नहीं लेना। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो सभी कॉलेजों में, सरकारी चाहे गवर्नमेंट हो, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय से संबंध हो, उनमें बीए फाइनल के विद्यार्थियों तक आप लोग प्रसारित करोगे। और जस्ट 5 मिनट बाद मैं अगला वीडियो शुरू कर रहा हूँ जो टॉपिक होगा काव्य हेतु पर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।